आपको टीसीपीटी का ऊर्जा विज्ञान दर्शन बताने जा रहा हूँ, जिसके आधार पर हमने अभी तक 38 फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त कर लिया है। मतलब इस विज्ञान को हमने ना केवल थ्योरी बल्कि जो है प्रैक्टिकल भी सिद्ध कर लिया है। इतना ही नहीं, कई तरह की बीमारियों पर भी हमने बहुत अच्छा जो है परिणाम प्राप्त कर लिया है, कई तरह की बीमारियों में। इतना ही नहीं, हमने जो है गर्भस्थ शिशु संस्कार में भी इस ऊर्जा विज्ञान का उपयोग किया। जैसी आंखें चाहिए वैसी आंखें, जैसी कान वैसी, जैसी भुजाएं, और जिस तरह की बुद्धि हमको बनाना हो, क्योंकि आत्मा वहाँ जो है जीवन का निर्माण गर्भ में ही होता है 96%, 4% होता है भौतिक बाहर। और वैसे पौधे का भी हमने काम किया कि मुझे जो है छोटी छोटी अरहर की फलियां वाली बीज मिली और हमने बड़ी बड़ी फलियां वाली बीज बना ली, केवल जो है 4 साल के ही प्रयास से। तो हमने ये ऊर्जा विज्ञान के काम बनाया। आज हम इतना जबरदस्त रिकॉर्ड प्रोडक्शन, हर जिस फसल में हाथ लगाएंगे हरी कच्च पत्तियां हो रही है और फसल अच्छा आ रहा है, ये ऊर्जा विज्ञान के काम। तो इस ऊर्जा विज्ञान को समझना है तो मैं थोड़ा सा जो सूक्ष्म दुनिया के जो सामने का पार्ट है, एक तो भौतिक दुनिया हम तुम पेड़ पौधे चांद तारे, और एक है सूक्ष्म दुनिया। और सूक्ष्म दुनिया का भी जो शुरुआत के 4 चरण है ना। शुरुआत में के 4 चरण क्या है कि हमको जो सबसे पहले मिलेगा, सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश करेंगे तो जीवाणु मिलेगा, फिर अणु मिलेगा। ठीक है, हम जीवाणु देखेंगे तो इसमें कई तरह के अणु हैं, और फिर अणु हम देखेंगे कि हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम तक। हमारे पूर्वजों ने कहा 108 अणु, और आधुनिक विज्ञान ने 118 अभी तक देख लिए हैं, कुछ और भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अणु, तो जितने अणु हैं उतने जीवाणु हैं प्रकृति में। अगर फास्फोरस का अणु है तो फास्फोरस का जीवाणु है, पोटास का अणु है तो पोटास का जीवाणु, जिंक अणु है तो जिंक का जीवाणु भी है। और फिर है पदार्थ, और सूक्ष्म जाएंगे तो अणु किससे बने? पदार्थ से। किससे बने? पदार्थ। और पदार्थ जो है ये बना है ऊर्जा से। तो जैसे जो है एक कार के 4 पहिए हैं, तो पहला पहिया जिधर मुड़ा अपने आप चारों पहिया उधर मुड़ने शुरू हो जाते हैं। ये ऊर्जा की दुनिया में भी यही है, जिधर ऊर्जा का पहिया मुड़ा उस तरफ जो है सब कुछ मुड़ जाएगा। इसलिए प्रकृति यहाँ से शुरू हुई है, पर हमको दिखाई यहाँ से देती है सूक्ष्म दुनिया। हम मिट्टी में देखेंगे तो अरबों खरबों जीवाणु हैं, और मतलब कितने जीवाणु हैं, तो हमारा जो गोवर्धन खाद है जिसमें अभी तक सबसे ज्यादा जीवाणुओं की बात हुई, 113 गुणा और 10 घाते 9, मतलब 113 के आगे कितने शून्य लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब। 113 खरब हो गया। 1 खरब और 13 अरब इतने जीवाणु जो हैं किसमें हैं? गोवर्धन खनिज खाद में हैं। अपने गोवर्धन खनिज खाद में इतने जीवाणु हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे, पर सूक्ष्मदर्शी से देखोगे छोटा सा यंत्र बिल्कुल दिखाई देंगे, और इसलिए हम बता पा रहे इतने हैं। लेकिन इसके आगे अणु कितने हैं? तो 1 ग्राम मिट्टी में 10 पर घाते 26 इतने जो है इसमें अणु हैं। ठीक है, अभी देखिए इसकी मात्रा बढ़ते जा रही है। अब जो है अणु भी किससे बना? पदार्थ से। तो कौन कौन से पदार्थ? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, छोटा है। फिर हिंग्स बोसॉन कण जिसको गॉड पार्टिकल बोला जाता है, हम इसको ऊर्जा मानते हैं। और भी बहुत सी ऊर्जाएं हैं। इंद्र की ऊर्जा है चमकने वाली, है ना। बुद्धि की ऊर्जा है, ये भी काला एक कण है। फिर और भी ऐसे बहुत से जो हैं कण हैं।
इन कणों में सबसे बड़े कण ये तीन हैं। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। जिसको प्रोटॉन यानी शंकर, न्यूट्रॉन यानी विष्णु और इलेक्ट्रॉन मतलब ब्रह्मा कहा गया। अब उस समय संस्कृत चलती थी तो शंकर विष्णु जैसा कण 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 शंकर, ऐसे विष्णु जो है उसके अंदर जीवन की उत्पत्ति का आधार ब्रह्मा, बांधने वाला ब्रह्मा, तो ऐसे नाम दे दिए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हम अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में ये बोला गया है। तो ये है पदार्थ। ये क्या है? पदार्थ। तो अब ये जो पदार्थ हैं इसमें से जो ये तीन मुख्य पदार्थ हैं इनको कहा गया देव। क्या कहा गया? हाँ, जो इंद्र है छोटा ऐसे ऐसे है, ये भी छोटा कण है लेकिन चमकने वाला कण है, इसको इंद्र कहा गया, इसको भी देव माना गया। फिर त्रिदेव इंद्र और गणेश, ये देव माने गए 5। कितने देव? 5 देव। और फिर जो है दुर्गा, 9 तरह की ऊर्जा, इनको 9 ऊर्जाओं को कहा गया एक समुच्चय में। तो शुरू में जो हमारी इस प्रकृति को बनाए वो त्रिदेव और इंद्र, गणेश और 9 ऊर्जाओं में क्या बनाया? प्रकृति बनाया है। करेक्ट हो गया? समझ गए? तो ये सब किसमें है? पदार्थ में। किसमें है? पदार्थ में। अब इन पदार्थों को जो देख लिया उनको नाम देना शुरू कर दिया। क्वार्क नाम दिए गए, हिग्स बोसॉन कण नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम दिया गया। तो इनमें से ये जो 9 ऊर्जाएं हैं ये वेव्स हैं। क्या हैं ये? तरंगे। हाँ, ये ऐसे ऐसे तरंगे हैं, कुछ ऐसे ऐसे हैं। अभी एक एक तरंगों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है? तो जब प्रकृति बनी तब से ये त्रिदेव, अब इस त्रिदेव में 99% मतलब 99.96% भार इसने दिया। किसने? प्रोटॉन ने, शंकर। हाँ, इसलिए इसको कहा गया महादेव। देव में सबसे बड़ा, महादेव नाम नहीं उपाधि है। ठीक है? ये सब देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर यानी महादेव, और ये सब जो हैं, चूंकि जो है ये इनकी जीवित अवस्था मतलब सजीव चित्रण है महादेव। और कैमरे की दृष्टि में ये कौन है? शंकर। आंखों से देखा तो हमने क्या कहा? शंकर यानी कंकर। और जब जीवन उसकी देखी तो हमने विराट स्वरूप देखा तो क्या कहा? महादेव। तो ये चूंकि इतना % भार इनके कारण है, इसीलिए ये महादेव कहलाया। ठीक है? और ऐसे जो हैं ये 3 मतलब त्रिदेव और इंद्र 4 और गणेश 5, ये 5 तरह का देव और 9 ऊर्जाएं तरंगे, ये हैं पदार्थ। अब ये जो पदार्थ हैं, चाहे ये 9 ऊर्जा हो या ये त्रिदेव हैं, ये प्रकृति की जो इनफाइनाइट एनर्जी यानी 100% जो ऊर्जा है उससे बनी। और ये ऊर्जा है महाकाली। कौन सी ऊर्जा है? महाकाली। तो यहाँ केवल जब जो है प्रकृति में कुछ नहीं था, ना आकाश था, ना अग्नि थी, ना वायु था, ना कोई पदार्थ था, ना देव था, सब तरफ अंधकार। उस अंधकार में भी एक ऊर्जा थी महाकाली, ब्लैक एनर्जी। और आधुनिक विज्ञान भी ऐसा मानता है कि ये जो विजिबल दुनिया है जिसको आप देख रहे हो, ये विजिबल दुनिया केवल 4% है। जो चांद तारे हम देख रहे हैं ना, इतने सारे, सूर्य से बड़ा कितना सूर्य, उससे बड़ा, ये केवल कितना % है? और जो देख पा रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं वो भी 4% है, जिसको कहा गया ब्लैक मैटर, इसको कहा गया मैटर यानी। और इसको का 4% जो नहीं देख पा रहे हैं इसको एंटी मैटर कहा है। पदार्थ, इसको हमारे उसमें दानव कहा। ये देव की श्रेणी में आए, ये 4 दानव हैं। और फिर 1% को आधुनिक विज्ञान बोलता है अज्ञात। क्या है? अज्ञात है। इस 91 में 21% जो दुनिया है
इसको कहा गया महाकाल। क्या कहा गया? अभी कैसे महाकाल बताऊंगा। और फिर कितना प्रतिशत दुनिया बचा? 70%। इसको बोलता है महाकाली यानी ब्लैक एनर्जी। तो जो पूरी जो है ब्लैक ही ब्लैक है उसको महाकाली, और जो ब्लैक में ठोस है उसको महाकाल। 1% अज्ञात है, 4% दानव और 4% देवगण। तो देवगण, दानवगण, फिर महाकाल और महाकाली, ये आधुनिक विज्ञान ऐसा मानता है। तो ये जो महाकाली है पहले 100% थी, यहां से जीवन की यात्रा शुरू हुई। तो सूक्ष्म दुनिया समझ में आ गया। जो देवगण है उनसे हम बने, धरती, चांद, तारे, ये सब बने हैं। ठीक है। हाँ, तो अब ये जो है हमको सूक्ष्म दुनिया का हमने विश्लेषण किया। आगे बढ़े। समझ में आ गया प्रकृति के सूक्ष्म दुनिया के कितने पहिए हैं? 4। पहला पहिया है ऊर्जा, दूसरा है पदार्थ, समझ में आ गया, तीसरा है फिर अणु बने, और चौथा है जीवाणु। अब ऊर्जा से कैसे जीवाणु और फिर जीव और कैसे हमारी पूरी पेड़ पौधे हम बने, हम इसकी यात्रा शुरू करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले पूरे जो है पूरी प्रकृति में केवल और केवल महाकाली ब्लैक एनर्जी था, कुछ नहीं था। इस ब्लैक एनर्जी में कुछ एनर्जी घनीभूत हो गई। क्या हो गई? हाँ, इकट्ठा हो गई। जैसे यहाँ कुछ एनर्जी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गई, कुछ एनर्जी यहाँ ज्यादा इकट्ठा हो गई, कुछ एनर्जी यहाँ ज्यादा, कुछ एनर्जी यहाँ इकट्ठी ज्यादा हो गई, कुछ यहाँ और तो हो गई, कुछ यहाँ छोटी हो गई। तो जहां तहां ये घनीभूत हुई, तो पूरे विश्व में 12 स्थानों पर एनर्जी घनीभूत हुई। जब वो केंद्रित होने लग गई तो आपस में वो जुड़ गई, और जुड़ करके एक जो है ब्लैक ऐसा भाग, ठोस भाग बन गया। इतना ठोस, ये ठोस, बिल्कुल ठोस, ठोस भाग बन गया सब में। इस ठोस भाग को कहा गया महाकाल यानी ब्लैक मैटर। आधुनिक इसको बोलता है एनर्जी, और ये बीच में जो ठोस भाग बन गया इसको क्या बोलता है आधुनिक विज्ञान? ब्लैक मैटर। ठीक है, हो गया। अब देखिए, ब्लैक एनर्जी से अपने आप स्वयंभू, आप हमारा विज्ञान इसको क्या बोलता है? स्वयंभू, खुद से बना कि नहीं बना। एनर्जी इकट्ठी होती गई और क्या हो गया? ठोस बन गया, महाकाल, स्वयंभू। और इसलिए जब महाकाल की हम उपासना करते हैं तो रात्रि में करते हैं, क्या बोला जाता है उसको? महाशिवरात्रि। तो जब घोर अंधकार था उस समय पर, एक लाल वाला है क्या पेन? उस समय पर एक जो है लालिमा यहां प्रकट हुई, और उस लालिमा से प्रकाश निकलना शुरू हुआ, बाहर निकला, है ना? एक लालिमा प्रकट हो गई। और जब लालिमा प्रकट हुई तो यहां से जो ब्लैक एनर्जी है उसकी यात्रा अंदर की ओर शुरू हुई। और ये जो यात्रा है, जो लाल रंग की किरणें निकल रही हैं, चूंकि घनीभूत हुआ तो इसकी यात्रा बाहर की ओर जा रही है, और ये काली जो है, जो तरंगे, उनकी यात्रा अंदर की ओर शुरू हुई। आकर्षित होती ही नहीं होती। जब घोर अंधेरा में एक दीपक जलाओगे तो दीपक, कुछ दीपक की ओर आकर्षित होंगी, कुछ अणु, जीवाणु और तरंगे, और खुद की इसकी तरंगे कहाँ जाएंगी? बाहर की ओर। तो इसको कहा गया ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्लिंग, महाशिवरात्रि। घने अंधकार में इस प्रकाश का जन्म हुआ। और यहां जब ये प्रकाश जन्मा तो जब ये बाहर की ओर यात्रा किया और अंदर आती हुई तरंगे और बाहर जाती हुई तरंगों से कुछ कणों का निर्माण हुआ। ठीक है, क्या हुआ? कुछ कणों का निर्माण हुआ। एक कण ये बन गया, एक कण इधर बन गया,
कोई कण इधर, कोई कण इधर, कोई कण इधर बना। तो इन्हीं कणों में सबसे पहले जो है पहला जो कण बना वो है शैलपुत्री, जिसे आधुनिक विज्ञान हिग्स बोसॉन कण कहता है। और इसी कण ने आगे चल के बनाया प्रोटॉन को, जिसमें अणु का सबसे ज़्यादा भार रहता है। फिर दूसरे कण ने जन्म लिया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और एक प्रोटॉन और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूमने लगा, तब बना पहला अणु जिसे हाइड्रोजन कहा जाता है। और जब ढेर सारे हाइड्रोजन बने और उनमें फिर संघनन शुरू हुआ और उनके टकराने से फिर विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट में फिर कुछ प्रोटॉन आपस में जुड़ गए, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने लग गए, तब बना हीलियम। तो इस तरह से पहले प्रोटॉन के आपस में टकराने से फिर न्यूट्रॉन बना, और फिर जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जोड़ी बनती चली गई, वो 108 अणु बन गया। पहला जो कण बना वो कहलाया प्रोटॉन यानी शंकर। पहला कण कौन बना? शंकर बना। दूसरा कण, एक कण बना इलेक्ट्रॉन। क्या बना? इलेक्ट्रॉन। और इसके गुरुत्वाकर्षण में चूंकि भार था तो ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ यात्रा करने लग गया। क्या करने लग गया? यात्रा। मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनने से जो कण बना उसको बोलते प्रकृति का पहला कण हाइड्रोजन। आधुनिक विज्ञान क्या बोलता है उसको? तो हाइड्रोजन के पूरे जो है यहाँ पर इस ब्लैक मैटर के यानी महाकाल के चारों तरफ हाइड्रोजन के क्या बनने लग गए? हाँ, ऐसे क्लाउड बनने लग गए। यहाँ पूरा हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन का क्लाउड बन गया। और ये हाइड्रोजन क्लाउड बना तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होने लगा? इकट्ठा होना शुरू हुआ। और इनकी इकट्ठा होने से आपस में टकराने लग गए और घर्षण में, और ये इनमें विस्फोट हुआ। चूंकि ये सबसे लचीला जो है बंद है, क्योंकि इसमें हाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन पकड़ के रखता है आपस में, न्यूट्रॉन नहीं है। तो इनमें जो है विस्फोट हुआ, और इनके विस्फोट होने से और ये प्रोटॉन टूटा, के टूटने से एक बहुत तेजी से ऊष्मा निकली, फिर से जो है ज्योति मतलब प्रकाश निकला, और ये प्रकाश सब तरफ फैलने लगा। और फिर जो है इस प्रकाश और ऊष्मा से निकलने से फिर और ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा, जो है हाइड्रोजन आपस में टकराने लगा, और टकराने से जब फिर से ये जुड़े, फिर से प्रोटॉन का निर्माण हुआ और फिर से ये जुड़े। तो जब ये फिर से जुड़े तब इनमें क्या हुआ? 2 बंध बन गए, एक प्रोटॉन और फिर दूसरा भी जो है हाँ एक न्यूट्रॉन का जन्म हुआ टकराने से, और वो न्यूट्रॉन भी, मतलब इनके टकराने से कौन जन्म लिया? न्यूट्रॉन। ये क्या है? प्रोटॉन। और एक और ऐसे ही कण जो है जो इसी की तरह था, वो भी जो है उसका भी जन्म हो गया। वो कौन हो गया? न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन तो पहले से है ही। ठीक है। अब ये जो है अगला जो कण बना, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने लग गए। ठीक है, ये ऐसा चक्कर लगा रहा है और ये ऐसा चक्कर लगा रहा है। तो हमारे पास दूसरा अणु तैयार हुआ, उसका नाम क्या है? हीलियम। फिर अगला क्या बन गया? हाँ 3 हो गए, तो 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया? लिथियम। 4 का जोड़ा बना तो हाँ 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, वो क्या बन गया? बेरिलियम। 5 का जोड़ा बना तो बोरान। 6 का बना तो कार्बन। 7 का बना तो नाइट्रोजन। 8 का बना तो ऑक्सीजन। और सोना कितने बना है? 79 में सोना बना। ठीक है। तो ऐसे पोटास बने। अब जो है आवर्त सारणी तो अभी हमारे पर आवर्त सारणी में देखो एक एक जो है जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन उतने क्या बनते गए? अणु। क्या बनते गए? तो कितने अणु बने ऐसे करके आगे बढ़ते बढ़ते 108। हमारे ऋषियों ने कहा 108 को देखा, आधुनिक विज्ञान कितने को देख लिया? 118।
कुछ इसमें तो मनुष्यों ने बनाया है। आर्टिफिशियल। हाँ, अभी देखो हमारे पूर्वजों ने ना केवल एक एक अणुओं को देखा, इसका न्यूक्लियर फ्यूजन को भी समझा। और इसका उदाहरण मैं आगे चल के बताऊंगा, जैसे उनका स्वरूप था वैसे नाम दिया। तो अभी आपको समझ में आया कि महाकाल बने, उनमें ऊर्जा। अभी ये कहते महाकाल के अंदर परमात्मा की जो है स्पंदन शुरू हुई, अलग अलग लोग व्याख्या करते हैं। पर जब कोई चीज घनीभूत होगा तो उसके अंदर घर्षण होके अग्नि उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? और उस अग्नि में विस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग कहा जाता है, और उसी विस्फोट में सबसे पहले बना समय के साथ हाइड्रोजन बना। फिर और हाइड्रोजन के टूटने से एक न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई और हीलियम बना, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बनने से कितने तत्व बन गए? हाँ, ये भौतिक दृष्टि है। ऐसे सूर्य का आधा जीवन हो गया है और उसके अंदर आधा जो है ये 108 तत्व बन चुके हैं। जब सूर्य के पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो फूलने लगेगा, और फूल करके फिर उसका एक समय ऐसा आएगा कि धरती और मंगल तक वो चपेट में ले लेगा। फिर उसमें भी एक साथ विस्फोट होगा, उसके कई चीथड़े होंगे, और उन चीथड़ों में जो भारी होगा वो फिर किसी हाइड्रोजन क्लाउड के चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगा। तो सबसे भारी जो ग्रह बनेगा वो है बुध, फिर उससे कम भारी शुक्र, फिर उससे कम जिसमें आधा भारी है आधा हवा है वो धरती, और जिसमें बहुत थोड़ा सा जो है मिट्टी है और फिर गैस है वो मंगल, और जिसमें केवल गैस है वो बृहस्पति, जो गैस दूर फिकाएगा ना। और मीथेन सबसे जो है हल्का गैस है तो वो और दूर फिकाएगा, तो वो क्या बन गया? शनि। ऐसे फिर से और फिर किसी जो है एक नए सौरमंडल का निर्माण हो जाएगा और जिसमें फिर से जीवन की उत्पत्ति होगी। तो ये है भौतिक उत्पत्ति। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये जो है पूरे विश्व में ये 12 जो है महाकाल बने। कितने महाकाल बने? 12, जिनको कहा गया 12 ज्योतिर्लिंग। ये कितने बने महाकाल? तो आज कितने हैं? 12 हैं। हम जो है हम किस महाकाल में हैं, और वो जो है कैसे हमारा जीवन, ये महाकाल जो है ये जीवन की उत्पत्ति कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। अभी देखिए ये है महाकाल, ठीक है, और इसके जो है यहाँ से यहाँ रखते हैं ना त्रिपुंड, ऐसे त्रिपुंड यहाँ लगाते हैं, यहाँ से मेरे को थोड़ा अच्छी ड्राइंग आती नहीं, ऐसे खींच लेते 3, ज़्यादा अच्छा है ना। हाँ, और यहाँ से जो है उनके शेष भाग निकले ऐसे निकले। ऐसे शेष। अभी देखो ये महाकाल हैं, जैसे ये पेड़ है तो उसकी शाखाएं निकलेंगी वो भी वैसी होंगी ना मोटी। तो ये महाकाल है, इसको काल कहा। इसको क्या कहा? काल। ये महाकाल है और ये काल है, अलग नहीं, बस इसी का अंश है। जैसे जो है तने की शाखा वैसी होती है, ठीक है। और इस महाकाल में, जिसको आधुनिक विज्ञान बोलता ब्लैक होल, ये पूरी जो है जितना मैटर है ना, चांद तारे, इस सबको खा सकता है, खा जाता है ये इस महाकाल के यहाँ पर एक आकाश गंगा की रचना हुई, जिसके अंदर करोड़ों सौर मंडल है। और ये सारे सौर मंडल किसकी चक्कर लगा रहे हैं? ये जो ब्लैक होल है ये शेष है। अब इसको शेष नाग कहा गया। नाग यानी जो काला है, और शेष मतलब इस महाकाल का शेष, इसी का एक भाग जिसको काल भी कहा गया। क्लियर हुआ? मामला क्लियर हो रहा है? महाकाल का शेष क्या कहलाया? शेष नाग। शेष इसी का निकला हुआ शेष भाग, इस पर हमारी जो है आकाश गंगा स्थित हो गई। ऐसे कई आकाश गंगाएं, यहाँ भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब तरफ है, क्योंकि सब तरफ रहेगा तब उसका बैलेंस होता है। तो अभी ये बताओ, करोड़ों करोड़ों आकाश गंगा हैं,
ऐसा मानता है कि नहीं मानता आधुनिक विज्ञान? मानता है ना। तो हमारी आकाश गंगा, उस आकाश गंगा में हमसे भी बड़े बड़े सूर्य हैं, और उसमें से किसी एक सूर्य में, एक सूर्य मान लो ये है, यहाँ एक सूर्य हमारा है, यहाँ पर हमारी धरती यहाँ है। तो हमारे पूर्वजों ने कहा हमारी धरती शेष नाग के ऊपर है। चूंकि इस काल को, इस ब्लैक होल को शेष नाग कहा, तो हमारी धरती शेषनाग के फर पर है कि नहीं है? हाँ कि ना? इमेजिनेशन गलत दिया क्या? उसके ऊपर है, बिल्कुल है। और धरती किसी पे टिकी नहीं, गुरुत्वाकर्षण पर टिकी है। हमारा आकाश गंगा ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण का चक्कर लगा रहा है, और हमारा सूर्य आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, और हमारी धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है, और हमारा चंद्रमा धरती का चक्कर। एक दूसरे सब गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं। अब ये गुरुत्वाकर्षण क्या है और कैसे एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसको समझना है। तो इसके अभी महाकाल समझ में आ गया, काल समझ में आ गया, सब समझ में आ गया ना। अब ये ऊर्जा कहां से आई, गुरुत्वाकर्षण, इसको समझिए। अब ये गुरुत्वाकर्षण कहां से आई, तो मैंने आपको बताया कि महाकाल की रश्मियों से, और जो ब्लैक रश्मियां थी, इन दोनों के टकराने से पदार्थ बने। वो देव भी हैं, दानव भी हैं, दुर्गा हैं, सप्त ऊर्जाएं, यानी दुर्गा, नौ ऊर्जा, और गणेश और इंद्र, ठीक है, और त्रिदेव, ये बने। 5 देव और 9 रश्मियां बनी। तो पहले दुर्गा आई और ऊर्जा आई, उसके बाद कण बने। तो अभी तक मैंने आपको भौतिक दुनिया की उत्पत्ति का आधार, अब ये 9 रश्मियां, इनसे जीवन की उत्पत्ति हुई है। कैसे, ये आपको वीडियो के अगले भाग में बताते हैं।